नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं जी कंप्यूटर के फाउंडेशन बैच में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और उसके तहत सेकंड चैप्टर चल रहा है। जो बच्चे हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है और इस बैच को करने के बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बशर्ते आपको करना क्या है, क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, क्लास के जस्ट बाद लिखने का कोई झंझट नहीं है क्योंकि सारा का सारा मैं आपके लिए प्रिंटेड फॉर्म में लेके आता हूँ। एक-एक चीज़ पे हम प्रॉपर वर्क करके आते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना है। तो क्लास के जस्ट बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस पीडीएफ को रिवीजन करना है और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दूँगा, उनको आपको प्रैक्टिस करना है और ये टास्क तब तक करते रहना है जब तक आपका कंप्लीट सिलेबस और मैं कहूँगा कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। बस ये टास्क आप करते रहिए और फिर आप पाओगे कि कंप्यूटर का आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। डेमो की प्लेलिस्ट है ये। इसमें आप जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसकी स्टार्टिंग की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिनको देख के आप जज कर सकते हो कि किस प्रकार का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कंटेंट बहुत अच्छा है और हमें क्लास के अंदर ही याद हो रहा है, फिर आप हमारी ऐप पे जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है या फिर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। वीर कॉन्सेप्ट से अपनी ऐप है जहाँ पर आप कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच बहुत ही नॉमिनल चार्ज में टिल सिलेक्शन तक उसकी वैलिडिटी पाओगे। उसमें आपको क्लास, पीडीएफ और एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनको करने के बाद आपका कंप्यूटर नामक ये टेक्निकल सब्जेक्ट आपकी गिरफ्त में होगा। ऐप पे ही आपको एएलएम, एसए, जेई, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, डब्ल्यूपीओ के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच मिलेगा। जो बच्चे टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी उस बैच से पढ़ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ। आज की इस क्लास में हम पोर्ट्स और बसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और चल क्या रहा है? चल रहा है जी आपका आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, जिसके तहत मैं आपको मदरबोर्ड पे लगे सभी कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके टीच कर रहा हूँ। जिसमें से सीपीयू हो चुका, सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटेड पॉइंट, 20 पिन का एटिक्स पावर कंडक्टर, फिर डी रैम मेमोरी स्लॉट, आईडी कनेक्टर, एजीपी स्लॉट, ये सब फिनिश हो चुके हैं। आज की इस क्लास में पीसीआई स्लॉट को हम अच्छे से पूरा करके फिर ये जितने भी पोर्ट्स और इन पोर्ट्स के अलावा ये जो ऊपर मदरबोर्ड पे लगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में सिग्नल के आदान प्रदान के लिए हमें कॉपर लाइंस बिछा रखी है। बिछाने का इन द सेंस वो डीप फ्रीजिंग एक विधि होती है जिसके माध्यम से आप कंपोनेंट जोड़ते हो बसेस के माध्यम से। तो उन बसेस को हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर 3 बसेस है और बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है और पोर्ट और बसेस में से चांसेस है एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए। तो पोर्ट्स और बसेस पे आएंगे, उससे पहले पीसीआई स्लॉट को हम निपटा देते हैं। पीसीआई स्लॉट की डेफिनेशन लास्ट क्लास में मैं अच्छे से बता चुका आपको कि जब भी कोई चीज बाहर से आपको अपने इस सिस्टम यूनिट से जोड़नी हो, जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक चार्ट के माध्यम से भी समझाया था, बहुत सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे ऑलरेडी है, जिसे आप ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स कहते हो। जैसे मैंने पिछले अभी एक स्लाइड पहले ही बहुत सारे कंपोनेंट दिखाए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जरूरत के अनुसार हमें बाहर से भी चीजें जोड़नी पड़ती है। जैसे इनपुट देने के लिए आपने कीबोर्ड जोड़ा, तो कीबोर्ड का कनेक्शन हम अपने सिस्टम यूनिट्स पे करेंगे। माउस को जोड़ा, आउटपुट के लिए हमने मॉनिटर को जोड़ा, स्पीकर को जोड़ा, प्रिंटर को जोड़ा, कोई स्टोरेज के लिए हमने पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी को जोड़ा। तो बाहर से जो भी चीज आप जोड़ रहे हो उन्हें आप पेरिफेरियल डिवाइसेस के नाम से जानते हो। मतलब उनको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो बाहर से कोई अतिथि आया है तो अतिथि नाम रख दिया, उसका गेस्ट नाम रख दिया, गेस्ट आए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बाहर से कोई भी कनेक्शन आप अपने इस सिस्टम यूनिट को देते हो तो वो आपका पेरिफेरियल डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। तो ये पेरिफेरियल को भी हमने देखा कि इसमें सिर्फ 3 ही विकल्प हो सकते हैं। या तो कोई इनपुट डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, जैसे मतलब जितने भी पेरिफेरल डिवाइस बाहर से जोड़े वो 3 ही पार्ट में, 3 ही कैटेगरी में जा सकती है। या तो कोई इनपुट डिवाइस होगी, या कोई स्टोरेज डिवाइस होगी, या फिर वो कोई आउटपुट डिवाइस होगी, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया। तो यही बात यहाँ फिर से क्यों बताई जा रही है, क्योंकि बाहर से जो भी चीज आप जोड़ोगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने आईडी कनेक्टर देखा तो वहां पर तो एचडी हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर को जोड़ पा रहे थे। इसके अलावा कोई स्थान देखा तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे ये देखो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, इनके माध्यम से जुड़ जाएंगे। और फिर कोई चीज बोर्ड पे ही लगानी हो तो उसके लिए ये पीसीआई के स्लॉट है, ये पीसीआई के 5 स्लॉट है, इन पे लगा देंगे।
तो बाहर से जो चीज़ें हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का कोई स्थान तो होगा, उन्हीं स्थान में से एक स्थान आपका पीसीआई स्लॉट और उसके कुल मिलाकर कितने स्लॉट है? 5 स्लॉट अपने सिस्टम यूनिट अपने मदरबोर्ड पे अवेलेबल है। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, जब बाहर से कोई भी डिवाइस अपने सिस्टम यूनिट से जोड़ी जाती है तो वह पीसीआई के स्लॉट के माध्यम से मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी। तो कौन-कौन से डिवाइसेस बाहर से जोड़ना चाहोगे? ग्राफिक कार्ड जो लास्ट क्लास में तुमको बता चुका। आज की इस क्लास में नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, साउंड कार्ड और टीवी ट्यूनर कार्ड को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पोर्ट और बेसिस के ऊपर चले जाएँगे। और ये बताया था मैंने 1990 के दशक में ये पीसीआई के पास स्लॉट आते थे। प्रेजेंट टाइम में ये पीसीआई ई के नाम से, ई फॉर एक्सप्रेस के नाम से आता है। पीसीआई की फुल फॉर्म हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब देखते हैं जी नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। अब समझिए, एक तो ये पता लग गया कि ये 5 स्थान हैं, इनमें कोई भी चीज़ बाहर से जोड़नी हो, मदरबोर्ड के ऊपर ही लाके कनेक्ट करनी हो, तो इन पीसीआई के 5 स्लॉट में से 1 स्लॉट पे आके लग जाएगी, जिसमें से ग्राफिक कार्ड को हमने जोड़ना सीख लिया। अब देखते हैं कि नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हर चीज़ की ज़रूरत है तभी तो जोड़ेंगे ना। आलतू-फालतू की चीज़ क्या हम घर में रखते हैं, कबाड़ के सेंस में बाहर निकाल देते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से लेके आते हैं तो उसके हमारे घर पे नीड होती है। ठीक उसी प्रकार से इस मदरबोर्ड पे अब इस नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड की कोई नीड होगी तभी तो ये पीसीआई के 5 स्लॉट में से 1 स्लॉट पे आके लगाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग गया नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। अगर आप अपने सिस्टम यूनिट, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर आप या फिर लैपटॉप में वो जो भी आपके पास माध्यम है, उसमें अगर आप नेटवर्क चलाना चाहते हो, तो उस नेटवर्क के लिए आपके सिस्टम यूनिट, आपके मदरबोर्ड पर एक कार्ड होना चाहिए जिसे नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड कहते हैं। अब आप कहोगे सर हमने क्यों वायर वाला कनेक्शन लेना है? जैसे मेरे पास तो जियो का यहाँ सेट बॉक्स लगा है, जियो वाला मैंने कनेक्शन ले रखा है, तो एक वायर आता हुआ मेरे सिस्टम यूनिट पे आगे लग गया, मदरबोर्ड पे लग गया, इस कैबिनेट इस केस के माध्यम से अंदर गया और लग गया। आप कहोगे हम तो सर मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, हो गया ब्लूटूथ से। हम तो सर हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेंगे, हो गया। हम तो सर वाईफ़ाई से कनेक्ट कर लेंगे। ये जितनी भी चीज़ें आप कनेक्ट करना चाहोगे तो भी उसके लिए आपको एक नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड चाहिए ही चाहिए। समझ गए? यानी कि नेटवर्क चलाना हो, नेट चलाना हो तो उसके लिए आपको नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड की ज़रूरत होती है। अब इसके अलग-अलग नाम हैं, उसमें से एक मोस्ट कॉमन नाम और मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है वो लैन कार्ड है। ये नाम क्यों पड़े? उनको देखते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड जिसे एनआईसी के नाम से जानता है, आल्सो कॉल्ड क्या-क्या नाम से जाना जाता है? इंटरनेट कनेक्टर। इंटरनेट को जोड़ता है तो इंटरनेट कनेक्टर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्लूटूथ और वाईफ़ाई और हॉटस्पॉट बोला था। इनमें से कोई ब्लूटूथ वाली चीज़ को साइड में कर दो, बाकी चीज़ों को ब्लूटूथ से तो हम बिना नेटवर्क के माध्यम से भी डाटा भेज सकते हैं। बाकी जो चीज़ें बच गई उसमें नेटवर्क चाहिए और नेटवर्क के लिए हमें नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्टर के नाम से जानते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो नेटवर्क आया था उसे ईथरनेट के नाम से जानते थे। इस वजह से इसका नाम क्या बन गया? नेटवर्क दे रहा है तो ईथरनेट कंट्रोलर कनेक्शन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और वैसे इनके नाम भी याद करना मुश्किल नहीं है। नेटवर्क यानी कि कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए तो नाम बना इंटरनेट कनेक्टर, इंटरनेट को जोड़ने वाला। फिर फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन जो था वो ईथरनेट के नाम से जाना जाता था, तो नाम बन गया ईथरनेट कंट्रोलर कनेक्शन कार्ड। लेकिन इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है लैन कार्ड, यानी कि ये नाम आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि इसी नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड को हम किस नाम से जानते हैं? लैन कार्ड के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आएँगे फिर बाकी चीज़ को पढ़ेंगे। इसे लैन कार्ड क्यों कहते हैं? लैन का मतलब जब इस पूरे सिलेबस के एंड में मैं जाऊँगा तो सेकंड लास्ट शायद चैप्टर आएगा जिसमें मैं आपको नेटवर्क और पूरा का पूरा जो इंटरनेट है वो अच्छे से समझाऊँगा। तो उनमें से हम नेटवर्क वाला जाल जब पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 नाम आएँगे, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सुना होगा आपने। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है वह नेटवर्क जो बहुत ही छोटे से पर्टिकुलर एरिया में चले। हो सकता है कि एक कमरे में ही हो सकता है कि कम 2-3 कमरों में हो सकता हो कि एक घर में या फिर एक बिल्डिंग में हो। उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक घर में ही मान लो, जैसे मेरे पास ये जियो वाला है, तो मैंने यहाँ अपना पीसी ऑन कर रखा है, नीचे अपना टीवी चल जाता है और हमारे घर में जो 3-4 मोबाइल फ़ोन है, वो हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं वाई-फाई के माध्यम से। तो वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो इन सब को दे तो क्या रहे हैं? नेटवर्क ही दे रहे हैं ना, इस वजह से एनआईसी नेटवर्क इंटरफेरेंस का एक कार्ड का एक नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड नाम है। समझ गए? लिंक कर लिया हमने और उस प्रकार से याद कर लेंगे।
अब पढ़ लेते हैं ये क्या है। अच्छा, ये अपने मदरबोर्ड पे ऐसा कोई चिप या चिपसेट के तौर पर होता है, ये चिपसेट है। चिपसेट कैसे? तो 1, 2, 3, 3 चिप तो आपको यहाँ साफ-साफ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि एक चिप के तौर पे लगाया जाए या फिर चिपसेट। चिपसेट का मतलब समझते हैं जिसमें 3-4 चिप अवेलेबल हो। तो यह एक चिप या चिपसेट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है। एनआईसी का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। अब ये क्या चीज आ गई, समझिए इस बात को भी। जैसे आज के समय में हर एक इंसान का एक नाम है। आप मेरे को सामने खड़े हो, आप जब भी मैं क्लास लेके आता हूँ, आपके दोस्त ने पूछा ये कौन है, कहेंगे वीर सर है, वीर कर्ण सर है, कंप्यूटर कराते हैं। मतलब मेरा एक नाम हो गया। आपका कोई पर्टिकुलर नाम होगा, सोहन, मोहन, राधा, निशा, जो भी आपका नाम है। हर किसी का एक पर्टिकुलर नाम, आपके गाँव का नाम, शहर का नाम। ठीक उसी प्रकार से जब भी आप नेट चलाते हो तो आपके नेटवर्क का भी एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जिसे आप मैक एड्रेस के नाम से जानते हो। अगर ये एड्रेस नहीं होता तो क्या पता कैसे ही लोग, है ना, अपनी मनमर्जी से कोई भी पोस्ट कर देते। जैसे मान के चलो पुराने समय में एक टाइम देखा था आपने, जब ₹10 ₹20 में ना एक कैफ़े वाला होता था जो आपको नेट चलाने के लिए अवेलेबल करवाता था। ₹10 ₹20 ₹50 लेता था 1 घंटे के। तो आप वहाँ पर बैठते थे, इम्पोर्टेंट काम करते थे। कुछ लोग वीडियो गेम भी खेल के चले जाते थे। तो वो वहाँ पर गए आप, आपने कुछ भी ऐसे-वैसे पोस्ट कर दी और फिर वो पोस्ट इतनी वायरल हो गई, तो बंदे को पकड़ा जाए। तो वो उस नेटवर्क के ढूँढते-ढूँढते पहुँच गए कि भई यहाँ से वो बंदा आया। तो उसने कहा कि भई आपने ऐसे-ऐसे क्या पोस्ट की थी? कहा जी मेरा तो काम है, लेकिन यहाँ मैं बता सकता हूँ कौन-कौन बंदे आए। जो भी बंदा आता है हम उसका आधार कार्ड नंबर लेते हैं। समझ गए? तो कहने का भावार्थ ये है, जब भी आप ऑनलाइन कोई काम करते हो, नेटवर्क के माध्यम से कोई ईमेल करते हो, कोई पोस्ट करते हो, कोई सोशल मीडिया पर कोई, है ना, कोई कमेंट वगैरह करते हो, तो ऐसा मत सोचा करो हमें कौन पकड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हो, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। जिस प्रकार से आपका नाम है, ठीक उसी प्रकार से उस नेटवर्क का नाम है। उस नेटवर्क के नाम को ही क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस बोलते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोल दो या फिर उसे मीडिया या मीडियम एक्सेस कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो एनआईसी एक फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल मतलब मौजूद रहता है वो। फिजिकली मतलब ऐसे नहीं है। फिजिकली समझते हो ना, जैसे मैं फिजिकली तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ठीक उसी प्रकार से मेरा जो ये पीसी कंप्यूटर से ये पीसी है, इसके अंदर अगर नेटवर्क चल रहा है तो इसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस है। उसी को हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो एनआईसी नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड का, एनआईसी का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर। अब ये डाटा लिंक लेयर क्या है? ये मैंने बताया कि सेकंड लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की लेयर पढ़ाई जाएगी जिसके माध्यम से पूरा नेटवर्क का जाल फैला हुआ है। उन्हीं में से मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर होती है जो डाटा को ट्रेवल कराती है। जो भी आप मैसेज करते हो, जो भी मेल करते हो, उस मैसेज मेल को लेके जाने वाली लेयर होती है डाटा लिंक लेयर। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया, टेक्निकल कुछ और है। तो मैक एड्रेस जो आप नेटवर्क चला रहे हो, उसका एक एड्रेस है। वो एड्रेस कहाँ पर अवेलेबल होता है? वो मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर पर एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसके माध्यम से आप नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये एड्रेस अभी तक ना समझ में आया तो इस बात को पढ़ो। जिस प्रकार से मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन गुम हो गया, आप गए थाने में रिपोर्ट लिखाने, मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया। बोला अच्छा बताइए कौन सा है? बोले सैमसंग का था। बोले सैमसंग के तो दुनिया जान के है, और बताओ? बोले जी ब्लैक कलर का था। बोला ब्लैक के भी बहुत है। बोला जी A73 था। बोला A73 भी बहुत है। फिर आपको फाइनली आपके बिल पे देखना पड़ेगा क्या? वो है IMEI नंबर। तो जिस प्रकार से मोबाइल का एक पर्टिकुलरली IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके नेटवर्क का एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसको आप क्या बोलते हो? मैक एड्रेस बोलते हो, और वो डाटा लिंक लेयर पर फिजिकली अवेलेबल होता है। अब आ गया समझ में? आ गया होगा? जिस प्रकार से आपका नाम है, ठीक उसी प्रकार से मोबाइल का एक नंबर है, ठीक उसी प्रकार से आपके बाइक के इंजन का जीएसओ नंबर नंबर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, जो भी नंबर होता है। ठीक उसी प्रकार से आपके नेटवर्क का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, और वो डाटा लिंक लेयर पर अवेलेबल होता है। उसके माध्यम से ही आपको पकड़ा जाएगा अगर आप कल को कुछ घपला कर देते हो। तो मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर पर एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसके माध्यम से नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। जिस प्रकार से मोबाइल फोन का IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है, ठीक उसी प्रकार से अपने इंटरनेट का भी एक डाटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस अवेलेबल होता है। तो मैक की क्या फुल फॉर्म है? मीडिया या मीडियम एसेस कंट्रोल एड्रेस। ये फुल फॉर्म रहेगी आपकी मैक की। समझ में आया? तो ये आपकी मोटा-मोटा क्या बात है? मोटा-मोटा बात ये कि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर
नेटवर्क चलाना चाहते हो, इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपके सिस्टम यूनिट पे क्या अवेलेबल होना चाहिए? नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, जिसे आप लैन कार्ड के नाम से जानते हो, जिसे आप इंटरनेट कनेक्टर के नाम से जानते हो, और उसी को आप ईथरनेट कंट्रोलर या फिर ईथरनेट कनेक्टर, कोई भी नाम ले लीजिए, ईथरनेट ध्यान रखिए, ईथरनेट कनेक्ट कंट्रोलर कनेक्शन कार्ड के नाम से जानते हो। ये होगा तभी आपके सिस्टम में इंटरनेट आएगा। और ये लगेगा कहाँ? ये लगेगा जी आपके उसी पीसीआई के 5 स्लॉट में से एक स्लॉट पर। ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका, उन्हीं पीसीआई के 5 स्लॉट में हम एक पे साउंड कार्ड भी जोड़ते हैं और टीवी ट्यूनर कार्ड भी जोड़ते हैं। तो साउंड कार्ड यह एक चिपसेट होता है, आप देख सकते हो बहुत सारे चिप या चिपसेट, चिप मतलब एक, चिपसेट मतलब जिसमें 3-4 चीजें मिलकर एक बना हो। चिपसेट होते हैं जिसके माध्यम से साउंड इन और आउट की जाती है। यानी कि मैंने क्या कहा था, बाहर से कोई भी चीज जब जोड़ते हो तो उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। हमने ग्राफिक कार्ड जोड़ा, हमने पीछे अभी जस्ट नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड जोड़ा, और यहाँ अब हम क्या जोड़ रहे हैं? साउंड कार्ड। तो वो किन्हीं 3-4 कैटेगरी, 3 ही कैटेगरी के अंदर आएगा, या तो वो कोई इनपुट होगा, या कोई वो स्टोरेज होगा, या फिर कोई आउटपुट होगा। तो यहाँ ये दोनों का काम कर रहा है, साउंड को इन भी कर रहा है और साउंड को आउट भी कर रहा है, यानी कि ये दोनों में शामिल हो जाता है। अब आप कहोगे सर दोनों में शामिल होने वाली भी चीजें हैं, हाँ है। बहुत सारी ऐसी इनपुट डिवाइसेस भी है जो साथ साथ आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। जैसे आपका जो हैंडी कैमरा होता है, हैंडीकैप कैमरा होता है, उसे में आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हो, और साथ साथ आपके साइड में एक छोटी सी स्क्रीन होती है जिसमें आप देख भी पा रहे होते हो। रिकॉर्डिंग करना आप इनपुट ले रहे हो, और साथ में आप छोटी सी स्क्रीन पे देख रहे हो, वो आउटपुट हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, और उसी चीजों में से एक क्या है? साउंड कार्ड, जिसके माध्यम से आप वॉइस को इन देते हो, और वापस उसी के माध्यम से ईयरबड लगा के आप वॉइस को सुन भी लेते हो, तो वो इन और आउट दोनों का काम करती है। लेकिन ये साउंड कार्ड लगेगा कहाँ? उन्हीं ने पीसीआई के 5 स्लॉट में से एक स्लॉट पे लग जाएगा। तो ये एक चिपसेट होता है जिसके माध्यम से साउंड को इन तथा आउट किया जाता है। साउंड कार्ड को मदरबोर्ड पर इंटरनली व एक्सटर्नली दोनों प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। हो सकता है कोई इनबिल्ट भी दे दे, तो वो तो इंटरनली आ गया, उसे तो ऑन बोर्ड बोला जाएगा। समझ गए? अगर कोई कंपनी वाले पहले से ही इनबिल्ट दे दे तो उसे बोला जाता है ऑन बोर्ड। जैसे सीपीयू तो आएगा ही, बिना सीपीयू तो ये डब्बा किस काम का? रैम भी आएगी, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी कंपनी देती है, कंपनी फिटेड होते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑन बोर्ड। लेकिन वो अगर ना दे तो फिर हम अपनी सुविधा के अनुसार लगाते हैं, और इसके चांसेस ये रहते हैं 99.9% ये इनबिल्ट ही होता है। और नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड भी इनबिल्ट ही होता है, लेकिन अगर जोड़ना पड़ जाए तो फिर हम जोड़ भी सकते हैं पीसीआई के 5 स्लॉट में से एक स्लॉट पे। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रकार के कनेक्ट किया जा सकता है। अब है टीवी ट्यूनर कार्ड। अब आप कहोगे सर साउंड कार्ड तो होता ही होगा, तभी तो हम अपनी ईयरबड लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं वायर के माध्यम से और सॉन्ग सुन लेते हैं। मैंने क्या कहा है? वो तभी काम करेंगे जब अपने सिस्टम यूनिट के अंदर ऑलरेडी ये अवेलेबल हो, ये चिप या चिपसेट अवेलेबल हो, तभी काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से टीवी ट्यूनर कार्ड, क्या तुमने कभी देखा है कि हम डायरेक्ट अपने पीसी पर टीवी सीरियल वगैरह देखने लग जाते हैं, सारे टीवी प्रोग्राम आ जाते हैं। आप गूगल से जाके डायरेक्ट देख सकते हो, लाइव कोई ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से कोई लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो देख सकते हो। लेकिन आप अपनी मॉनिटर स्क्रीन जो आप यूज कर रहे हो पर्सनल कंप्यूटर में, अगर उस मॉनिटर स्क्रीन को अगर आप टीवी स्क्रीन बनाना चाहते हो, तब आपके पीसीआई के 5 स्लॉट में से किन्हीं एक स्लॉट पे एक टीवी ट्यूनर कार्ड होना चाहिए। समझ गए? वो तभी काम करेगा, और ये फीचर्स हम इनबिल्ट नहीं आती, कंपनी फिटेड नहीं है, ये हम अपनी करवाते हैं सुविधा के अनुसार। तो अब यहाँ से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जब अपनी मॉनिटर स्क्रीन को टीवी के तौर पर प्रयोग करना करना हो, तो हम मदरबोर्ड के पर पीसीआई में टीवी ट्यूनर कार्ड लगाना पड़ता है, तभी चलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मॉनिटर स्क्रीन ऑलरेडी चल जाती है, आपने देखा होगा कि वो एज ए मॉनिटर स्क्रीन भी प्रयोग कर लेते हैं और टीवी स्क्रीन के तौर पर प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी है। अगर वो नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब टीवी ट्यूनर कार्ड नहीं है। तो ये भी पीसीआई के 5 स्लॉट में से एक स्लॉट पे लगाया जाता है, और टीवी ट्यूनर कार्ड देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो ये थे जी आपके पीसीआई के पांचों स्लॉट की कहानी, मैंने आपको अच्छे से बता दिए। इन्हीं स्लॉट में आप क्या लगाएंगे? ग्राफिक कार्ड। इन्हीं स्लॉट में आप नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, जिसे लैन कार्ड के नाम से जानते हो, टीवी ट्यूनर कार्ड, साउंड कार्ड, और भी कोई एक्स्ट्रा चीज, इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। और भी कोई एक्स्ट्रा चीज बाहर से आपको अपनी सिस्टम यूनिट पे कनेक्ट करनी हो अपनी सुविधा के अनुसार, वो पेरिफेरियल डिवाइसेज है,
तीन ही कैटेगरी में से एक कैटेगरी में होगी, या तो कोई इनपुट होगी, या कोई स्टोरेज होगी, या फिर कोई आउटपुट होगी, और वो लगेगी कहाँ पर आके पीसीआई के 5 स्लॉट पर। अब कहेंगे ये लग जाती है तो वो बच जाती है बोर्ड के ऊपर, इसे ऑन बोर्ड बोला जाता है। ये कंपनी फिटेड चीजें हैं बहुत सारी, जैसे सीपीयू कंपनी फिटेड है, ये कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, कोई रजिस्टर, कोई इंडक्टर दिखाई दे रहा होगा, ये रैम की आईसी चिप, ये सब ये कंपनी फिटेड है। लेकिन ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये हमने खाली स्लॉट दिखा रखे हैं। अगर बाहर से कोई चीज आके कनेक्ट की जाती है तो वो कंपनी फिटेड नहीं है, वो तो पेरिफेरियल डिवाइसेस कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार से बहुत सी पेरिफेरियल डिवाइसेस इन पोर्ट के माध्यम से जोड़ी जाती है। ये तो हमने बोर्ड पे लगा दी, यहाँ पर आके लग जाएंगे वो चिपसेट ऐसे, है ना, ये लग जाएंगे ऐसे चिपसेट। लेकिन बाहर से किसी वायर के माध्यम से जब जोड़ा जाता है, तो जब जोड़ने के लिए जो स्थान होता है उनसे पोर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट्स। वायर के माध्यम से आके कनेक्शन करवाना, जैसे मॉनिटर स्क्रीन का करना, कीबोर्ड का करना, माउस का करना। तो जिस स्थान पर आकर वो जुड़ते हैं, वो जो स्थान होता है उसे पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट्स कहते हैं। और जिस केबल के माध्यम से जुड़ते हैं, पुराने समय में वो अलग अलग केबल थी, आज के समय में मोस्ट प्रोबेबली आपकी यूएसबी केबल है। यूएसबी केबल, उसके पीछे कारण ये है कि यूएसबी में इन भी हो जाता है डाटा, आउट भी हो जाता है, और यूएसबी केबल के माध्यम से आप चीज़ों को चार्ज वगैरह भी कर सकते हो। तो अब इन्हीं पोर्ट्सों को हम पढ़ना है, और पोर्ट्स को पढ़ने के बाद फिर मैं एंड में आके फिर से ये हेडिंग को बताऊंगा। फिर इस मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, किसको छोड़कर? सीमोस बैटरी बैकअप को छोड़कर, और आपका यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को छोड़कर, बाकी सारी चीजें फिनिश हो जाएगी। तो अब देखते हैं जी पोर्ट्स और बसेस। तो कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अन्य सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए जो डिवाइसेस बोर्ड के ऊपर लगानी थी, वो तो पीसीआई के 5 स्लॉट में और आईडी कनेक्टर में लगा दी हमने। आईडी कनेक्टर में आपने हार्ड डिस्क ड्राइवर, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर लगाया, और आपने एजीपी स्लॉट में वीडियो कार्ड लगाया, और आपने पीसीआई स्लॉट में ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड और नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड लगाया। वो तो बोर्ड पे फिट कर दिया आपने, कंपनी फिटेड नहीं थे, अपनी जरूरत के अनुसार फिट कर दी। और हो सकता है कंपनी फिटेड भी आ जाए, तो वो डिपेंड करता है पहले से कंपनी दे रही है। जैसे टीवी ट्यूनर कार्ड आपने जब सिस्टम बन रहा था, आपने कहा कि भाई ये वाला पीसी है ना, मैं लेके जाऊंगा अपने घर में, इसमें आप टीवी ट्यूनर कार्ड लगा दो। जब उसने ही लगा दिया तो वो हो जाएगा ऑन बोर्ड। आपने फिर बाहर से परचेज करके लेके आए, घर पे लाके साइड वाली शॉप पे कहा कि इस पे एक टीवी ट्यूनर कार्ड लगाओ, तो वो हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइसेस की एंट्री। समझ गए इस बात को? अब बहुत सारी डिवाइसेस बोर्ड पे लगा दी, उसके अलावा सारी की सारी डिवाइसेस तो बोर्ड पे नहीं आ सकती, और आ भी जाए तो हम फिर अपनी जरूरत के अनुसार उनको रखते हैं। अब मॉनिटर स्क्रीन बोर्ड पे क्या काम है? मॉनिटर स्क्रीन तो अपनी सुविधा के अनुसार साइड में ही होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। जैसे मेरे सामने इस कैमरे के ऊपर भी एक स्क्रीन है, जिसमें मैं खुद को देख पा रहा हूँ, और लाइव क्लास ले रहा होता तो मैं आपके कमेंट देख पा रहा होता। समझ गए मेरी बात को? तो वो हम अपनी सुविधा के अनुसार सिस्टम यूनिट पे नहीं रखते, बाहर रखते हैं। तो बाहर रखते हैं तो उसका कोई कनेक्शन तो देंगे ना मदरबोर्ड पे, तो जिस स्थान पर आके वो जुड़ेंगे तो वो जुड़ने वाला स्थान ही पोर्ट्स कहलाएगा। समझ गए? और जब जुड़ गए, फिर वो सिग्नल जो आएगा, जैसे मॉनिटर का सिग्नल है, वो जाएगा तो माउस को। अब मान के चलो प्रिंटर का कोई कनेक्शन हमने किसी एक में जोड़ रखा है, कहीं हमने प्रिंटर जोड़ रखा है, जैसे कीबोर्ड और माउस के ये यहाँ पर हमने क्या जोड़ रखा है? कीबोर्ड जोड़ रखा है। कीबोर्ड जोड़ रखा है, कीबोर्ड ने यहाँ से कोई इनपुट दी, और वो इनपुट आपके सीपीयू के पास जाएगी। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ तुमको अच्छे से, ये देखो, ये है कीबोर्ड और माउस के कनेक्शन। आपने बाहर से कीबोर्ड से कनेक्शन दिया, वो कीबोर्ड पे यहाँ एंट्री हो गई पोर्ट्स के माध्यम से, वायर के माध्यम से, लेकिन वो जाएगी कहाँ? रैम से होते सीपीयू के पास जाएगी। लेकिन अंदर तो कोई वायर नहीं है ना, वो वायर है, अवेलेबल है, तुमको दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ये सारा पूरा का पूरा बड़ा है। इसको मैं अगर जूम करके तुमको दिखाऊं तो तुमको कुछ हल्की फुल्की कॉपर लाइंस दिखाई देंगी, सिल्वर लाइन, सिल्वर नहीं, कॉपर लाइंस दिखाई देंगी। यही कॉपर लाइंस बसेस कहलाती है। यानी कि पोर्ट्स और बसेस कम्युनिकेशन का एक जरिया है। पोर्ट्स और बसेस कम्युनिकेशन का एक क्या है? जरिया है। तो इसी को हम 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में से अन्य सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए पर मदरबोर्ड पर अनेक पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। मदरबोर्ड की अनेक पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। चलो ठीक है, ये भी लाइन। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम से अन्य सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड की अनेक पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। बाहर से कोई चीज जोड़नी है तो बोर्ड के माध्यम से जुड़ेगी। मदरबोर्ड के ऊपर डाटा, ये तो बाहर से जोड़नी है तो पोर्ट्स है, लेकिन मदरबोर्ड के ऊपर डाटा को ट्रेवल करने के लिए मदरबोर्ड के ऊपर डाटा बसेस के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच भेजा जाता है। कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में
सिग्नल का आदान प्रदान करने के लिए पोर्ट्स तथा बसेस मुख्य रूप से सक्रिय है। ये पेपर में कोई नहीं पूछा जाएगा, ये जो बातें दो तीन लिखी पड़ी है, लेकिन ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बातें हैं। पेपर में तो ये पूछे जाएंगे, यहाँ से अब स्टार्ट होंगे, वो तुम्हारा पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। फिर से सुन लीजिए, बहुत सारी चीजें हमने बोर्ड पे लगा दी, सारी की सारी चीजें नहीं लगा सकते, अपनी सुविधा भी नहीं होती, तो बाहर से कोई चीज जोड़नी पड़ेगी। जोड़ने के लिए जहां पर वायर के माध्यम से आके जोड़ दिया, जिस स्थान पे जुड़ा उसे पोर्ट्स या सांचा कहा जाएगा। फिर वो जुड़ गया, सिग्नल जाएगा तो किसके पास, कंप्यूटर के दिमाग के पास। वो जो सिग्नल को लेके जाएंगे किसके माध्यम, वायर तो है ही नहीं, क्योंकि हम आज के टाइम में मदरबोर्ड पे जो आईसी वगैरह प्रयोग कर रहे हैं वो मोनोलिथिक टेक्निक वाली कर रहे हैं, हाइब्रिड टेक्निक वाले नहीं है। हाइब्रिड में तो वायर आउटसाइड से थे, मोनोलिथिक में वायर नहीं होते, वहां कॉपर लाइंस होती है जिनके माध्यम से सिग्नल ट्रेवल करेगा। तो जो कॉपर लाइंस है जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं उसे हम बसेस कहते हैं। तो मदरबोर्ड यानी कि सिस्टम यूनिट पे सिग्नल का आदान प्रदान करने के लिए पोर्ट्स और बसेस एक अहम पार्ट है, या फिर ये कहेंगे कि मुख्य रूप से सक्रिय होते हैं। अब पढ़ते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में। समझ में आया ना पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ तो हम मदरबोर्ड पे लगे सभी कंपोनेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो वहां मैं अलग अलग एक एक कंपोनेंट को नहीं पढ़ा रहा, मैंने सारे पोर्ट्स एक साथ पढ़ा देने और फिर उस डायग्राम पे चला जाना, भाई ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा, हो गया बस कंप्लीट। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में सबसे पहले हम सीरियल पोर्ट के बारे में देखेंगे, पैरेलल पोर्ट के बारे में देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए, ये दो पेज आ गए, यहाँ से देखिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट हम कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट में हम देखते हैं सबसे पहले सीरियल पोर्ट। कौन सा देखेंगे जी? सीरियल पोर्ट। कौन कौन से पोर्ट है पहले इनके नाम देख लो। सीरियल पोर्ट, इसके अलावा भी पोर्ट है लेकिन यहाँ मैंने अलग से हेडिंग दी है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS/2 पोर्ट, गैम पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोर्ट है जिसके सिर्फ और सिर्फ आपको पिन की संख्या याद करनी है। जैसे आपसे पूछा जाता है VGA, पढ़ा था हमने, वीडियोग्राफिक अर्रे पढ़ा था, उसमें कितनी पिन थी? 15 पिन थी, जो आज के समय में HDMI केबल में रिप्लेस कर दिया। तो HDMI में कितनी है? HDMI HDMI में कितनी है? तो हम कहेंगे HDMI में कितनी पिन होती है? 19 पिन। तो ये पिन के नंबर याद रखने हैं। DVI में कितनी होती है? एप्पल लाइटनिंग पोर्ट था उसमें कितनी होती है, या फिर आपने सुना होगा रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, उसमें कितनी पिन होती है। तो ये है जिसकी पिन की संख्या आपको डायरेक्ट याद करनी है, और ये वो पोर्ट है जिनके बारे में हल्का फुल्का आपको डिटेल से पढ़ना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट को पहले देखते हैं। सबसे पहले सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS/2 पोर्ट, गैम पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। तो सबसे पहला कौन सा है? सीरियल पोर्ट। किसको देख रहे हैं जी? सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड मेल पोर्ट। सीरियल पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? मेल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आया नहीं है, आने की संभावना है। ठीक है, यह पोर्ट एक समय में एक बिट का ही डाटा ट्रांसफर करता है। अब समझो, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, दो पोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो पैरेलल पोर्ट में पता है क्या कहेगा? आल्सो कॉल्ड फीमेल पोर्ट। आदमी होता है, एक जिम्मेवारी को बखूबी निभा पाता है कि भाई मैं तो कमा के लेके आऊंगा। महिला जब की होती है, वो आज के समय में तो बड़ी सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है महिलाएं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, जॉब भी लग जाती है, फिर घर का भी चलाती है और बच्चों का लालन पालन भी करती है। समझ गए? तो मेल जो पोर्ट है वो कौन सा है? सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड मेल पोर्ट। और मेल पोर्ट है वो एक समय में एक ही बिट के डाटा को ट्रांसफर कर पाता है। याद हो जाएगा एक सेकंड में। पैरेलल पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड फीमेल पोर्ट। यह पोर्ट एक समय में एक से अधिक डाटा को ट्रांसफर कर पाता है। हो गए दोनों को क्लियर? सीरियल पोर्ट को मेल पोर्ट कहते हैं, पैरेलल पोर्ट को क्या कहते हैं? फीमेल पोर्ट कहते हैं। सीरियल पोर्ट में, मेल पोर्ट में एक ही डाटा एक बार ट्रांसफर किया जाता है, एक बिट का डाटा। पैरेलल पोर्ट जिसे फीमेल को पोर्ट कहते हैं, और फीमेल के अंदर खूबी है कि यह एक समय में एक से अधिक बिट के डाटा को ट्रांसफर कर सकती है। अब सुनिए, ये पोर्ट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं अपने मदरबोर्ड पे। आपने इस डायग्राम में देखे भी होंगे। ये देखो, ये देखो, ये दिखाई दे रहे, ये ऐसे दिखाई देते हैं, ये ऐसे दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो ये वन बाय वन करके उस डायग्राम को यहाँ मैंने लगा दिया और वन बाय वन करके आपको मैं टीच कर रहा हूँ। तो ये है सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, ये है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में पिन की संख्या देखो, 1 2 3 4 5, और 5 ऊपर 4 नीचे। तो सीरियल पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी पिन होती है? सीरियल पोर्ट में कुल मिलाकर 9 पिन होती है। कितनी पिन होती है मेरे भाई? 9 पिन होती है। इन्हीं 9 पिन में से, है ना, 9 पिन में से इस पोर्ट में 5 छिद्र ऊपर की और 4 छिद्र नीचे की होते हैं।
क्या सर ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जा रही है कि सीरियल पोर्ट में कुल मिलाकर बताइए पिन की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे इस पोर्ट में कुल मिलाकर 9 पिन्स होती है। ये काम का है। कितनी पिन्स होती है भाई? 9 पिन्स होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए और डिटेल में से चलकर, भाई कहने को क्या भी क्या पूछ लिया जाए, तो बताइए सीरियल पोर्ट में 9 पिन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? तो 5 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ। 5 छिद्र ऊपर की तरफ, 4 छिद्र नीचे की तरफ। अच्छा एक चीज और सुनिए, जैसे आज तो मेरा चार्जर भी नीचे रह गया। जैसे कोई भी, जब आपने सीरियल पोर्ट में एक पीडीए नाम की डिवाइस है, एग्जांपल है इसका पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उसका वायर आपने यहाँ के जोड़ दिया, तो बाहर से जो चीज, समझो ये कॉन्सेप्ट है, कोई अदरवाइज वे में ना लीजिए इसे, जिस चीज में एंट्री करेगा उसे फीमेल पोर्ट कहते हैं। तो ये अपने सिस्टम यूनिट में फीमेल पोर्ट है, और जो आपने एंटर करवाया वो मेल पोर्ट होगा। अब कहोगे सर इस सीरियल पोर्ट का नाम तो मेल पोर्ट था, पैरेलल पोर्ट का नाम फीमेल पोर्ट था, ये क्या चीज? तो इसी वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट ना, और ना ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट क्लास में मैं आपको 20 पिन का एटीएक्स कनेक्टर करा रहा था, तो वहां पर मैंने मेल और फीमेल प्लग का जिक्र किया था। तो फिर मैंने सर्च किया कि क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इस वजह से ये मेल फीमेल प्लग को साइड में ही छोड़ दो। ठीक है, बस तुमको ध्यान रखना है सीरियल पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड मेल पोर्ट, और एक समय में एक बिट का डाटा ट्रांसफर करवाता है। और सीरियल पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी पिन्स होती है? 9 पिन्स होती है। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन एक समय में एक ही डाटा को भेज पाता है, तो इस वजह से इसमें सीरियल कम्युनिकेशन ही पॉसिबल है। पैरेलल सीरियल नाम से पता चल रहा है कि सीरियल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और इसमें कुल मिलाकर कितनी पिन्स होती है? इसमें कुल मिलाकर सर होती है 9 पिन्स। कितनी पिन्स होती है? 9 पिन्स होती हैं, जिसमें से 5 पिन्स ऊपर की तरफ और 4 पिन्स नीचे की तरफ। अच्छा फिर बात आती है कि सर इसे जोड़ते क्या है? इसे जोड़ते क्या है? तो इसके लिए सुनना ध्यान से। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, मतलब ये तो हुआ ही हुआ है, ये कोई कहानी नहीं बना रहा मैं। अब ये 9 सुंदर सा नहीं लिखा गया, और जब तक ये लिखा नहीं जाएगा आगे बढ़ा नहीं जाएगा। लेफ्टी की यही समस्या होती है, कॉर्नर पे अच्छे से नहीं लिखे जाते। सुनो, एप्पल कंपनी ने, एप्पल आपको पता है महंगे महंगे प्रोडक्ट निकालता है। एप्पल कंपनी ने एक छोटी सी डायरी निकाली। आपको कोई डायरी निकाली? डायरी तो ऐसे सर लोकल बहुत सारी आती रहती है। एप्पल कंपनी ने एक डिजिटल डायरी निकाली, जिसके तहत आप ना और वो भी बहुत अच्छी खासी कॉस्टली है, 26 27 28 हजार लास्ट प्राइस बता रहा हूँ, आया था तब तो 30 35 हजार का आया होता। एक डायरी निकाली जिसमें आप किसी का इम्पोर्टेंट डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एनिवर्सरी वगैरह, किसी के इंपॉर्टेंट डेट को नोट कर सकते हो, कोई हल्का फुल्का आप किसी से रिलेटेड नोट्स बना सकते हो। यानी कि वो एक डायरी थी, लेकिन वो थी डिजिटल डायरी। अब एप्पल कंपनी है, निकाल दी भाई। लोगों ने एक दो ने खरीदी तो पता लगा यार ये तो बेफालतू का है। अब एप्पल कंपनी को कोई चीज गिर जाए टूट जाए तो उसकी तो स्क्रीन बदलाने में भी नया फोन आ जाता है आम आदमी का। तो इस वजह से वो ज्यादा प्रचलन में नहीं आई। उस डायरी का नाम था पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल थी, आपको ही पता था आपके पास है। डिजिटल थी, असिस्टेंट की तरह काम कर रही थी। डायरी कैसे काम करती है? ऐसे असिस्टेंट के तरह काम करती है ना, किसी का लेन देन लिख दो, किसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो। असिस्टेंट क्या करते हैं? आपको डायरेक्शन देते हैं, कोई चीज भूल जाओ तो आपको गाइड करते हैं। तो डायरी भी क्या करती है? आप किसी का डेट ऑफ बर्थ भूल जाओ तो देख लो, हाँ अच्छा आज इसका बर्थडे है, समझ गए? तो वो एप्पल कंपनी वालों ने डिजिटली निकाली, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए बोलते थे। इस पीडीए नाम की डिवाइस का इंपॉर्टेंट डाटा आपने नोट कर लिया और आप अपने सिस्टम यूनिट में सेव करना चाहते हो, तो उस पीडीए नाम का है ना वायर के माध्यम से आप अपने सिस्टम यूनिट से जोड़ सकते थे। और वो जिस स्थान पर आके जुड़ रही थी, वो स्थान पर कुल मिलाकर कितनी पिन थी? 9 पिन थी। और वहां पर एक समय में एक ही डाटा भेजा जा सकता था। इस वजह से उसका नाम क्या पड़ा? सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट पड़ा, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 9 पिन थी और यहाँ पर एक समय में एक ही डाटा भेजा जा सकता था। सीरियल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थी। यही फिर एक पोर्ट का नाम पड़ गया सीरियल पोर्ट। समझ में आया? यानी कि पीडीए नाम की डिवाइस आपने जब जोड़नी थी अपने सिस्टम यूनिट से, कितनी पिन के माध्यम से जुड़ेगी? 9 पिन के माध्यम से जुड़ेगी। जिस स्थान पे जोड़ेगी उसे पोर्ट कहेंगे। 9 पिन वाला वो पोर्ट क्या कहलाया? सीरियल पोर्ट कहलाया, क्योंकि उसमें एक टाइम में एक ही बिट के डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता था। सीरियल कम्युनिकेशन ही पॉसिबल थी। इस वजह से उस पोर्ट का नाम क्या पड़ा? सीरियल पोर्ट पड़ा, जिसे आप मेल पोर्ट के नाम से भी जानते हो। बताइए क्लियर है? नेक्स्ट है जी पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट को आप किस नाम से जानते हो? फीमेल पोर्ट के नाम से जानते हो। पैरेलल पोर्ट को किस नाम से जानते हो? फीमेल पोर्ट के नाम से जानते हो।
यह पोर्ट एक समय में एक से अधिक बिट के डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। ये सीरियल पोर्ट हो गया, ये पैरेलल पोर्ट देखो। पैरेलल पोर्ट में कुल मिलाकर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा एक चीज तुमको राज की बात बताऊं, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 इधर है ना, तो इधर 5 मिलेगी, एक ज्यादा मिलती है। इधर वाली गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इधर 13 मिलेगी। 12 इधर, 13 इधर, 12 और 13, 12 दूनी 24 और 1 25। इसका मतलब इसमें कुल मिलाकर कितनी पिन थी? इसमें कुल मिलाकर पैरेलल पोर्ट में 25 पिन थी। कितनी पिन थी? 25 पिन थी। तो ये 25 पिन वाली कौन सी डिवाइस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था? प्रिंटर को जोड़ने के लिए। प्रिंटर को जब जोड़ते थे तो उसमें कितनी पिन होती थी? 25 पिन होती थी। 25 पिन वाला वो जो प्रिंटर था वो एक साथ में एक बिट से कहीं ज्यादा डाटा को भेज सकता था, तो पैरेलल कम्युनिकेशन पॉसिबल थी। इस वजह से इस पोर्ट का नाम क्या पड़ गया? पैरेलल पोर्ट पड़ गया। तो प्रिंटर को जोड़ने के लिए कोई ड्राइवर, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइवर को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते थे? हम पैरेलल पोर्ट का यूज करते थे। बताइए समझ में आया क्या? तो सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट अच्छे से क्लियर हुआ। सीरियल पोर्ट में बताइए कुल मिलाकर कितनी पिन होती है? सीरियल पोर्ट में कुल मिलाकर पिन होती है सर 9। पैरेलल पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी पिन होती है? 25। सीरियल पोर्ट में किस नामक कैसी कम्युनिकेशन पॉसिबल है? सीरियल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। एक बिट का डाटा एक समय में भेजा जा सकता है। पैरेलल पोर्ट में कौन सी कम्युनिकेशन पॉसिबल है? सर पैरेलल कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एक समय में एक बिट से अधिक डाटा ट्रांसफर किए जा सकते हैं। कितनी पिन के माध्यम से सीरियल? 9 पिन के माध्यम से। कितनी पिन से पैरेलल? 25 पिन से। सीरियल में कौन? पीडीए जोड़ा था, और पैरेलल में कौन जोड़ रहे हैं? प्रिंटर, सीडी, डीवीडी, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइवर को जोड़ा जा सकता है। अब है जी गेम पोर्ट। गेम, ये हो गया सीरियल पोर्ट, ये पैरेलल पोर्ट। अब गेम पोर्ट। गेम पोर्ट में ये जो दो डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं, कीबोर्ड कनेक्टर और माउस कनेक्टर। पुराने समय में, आज के समय में तो ना मेरा कीबोर्ड, हालांकि मेरा भी सिस्टम पुराना ही है, लेकिन फिर भी मेरे पास आज के समय में कीबोर्ड और माउस वाला जो कनेक्टर है वो यूएसबी कनेक्टर है। यूएसबी केबल के माध्यम से यूएसबी कनेक्टर है। यानी कि पुराने समय में जब अपना सिस्टम यूनिट होता था तो अपने मदरबोर्ड पर ये दो कलर के, है ना, होल दिखाई देते थे, ग्रीन और पर्पल। यहाँ ग्रीन कलर वाले होल में ग्रीन केबल के माध्यम से, या फिर ये समझ लो कि आगे वाला पोर्ट था वो थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन होता था, तो वो जो ग्रीन वाला होता था वो कीबोर्ड को जोड़ने वाला कनेक्शन होता था, और पर्पल वाला था वो माउस को जोड़ने वाला कनेक्शन था। इसी फिर पोर्ट का नाम रख दिया गया क्या? PSY2 पोर्ट। लेकिन यहाँ तो गेम पोर्ट है। कोई बात नहीं, अगले पेज पे चला जाऊं क्या एक बार, या फिर इसको बाद में बताओ? चलो ये डिस्कस ही कर दिया तो अब पूरा ही कर लेते हैं। तो गेम पोर्ट था उधर, मैं कीबोर्ड और माउस के बारे में बताने लग गया। तो ये जो ग्रीन कलर का, जैसे पुराने समय में अपने कीबोर्ड को अपने सिस्टम यूनिट से जोड़ रहे थे, तो जिस स्थान पर आके जुड़ रहा था वहां उस पोर्ट में कलर दे रखा था। उस कलर, कैसा कलर दिखाई दे रहा था? ग्रीन। और जो माउस को जोड़ने वाला था वो क्या था? पर्पल कलर का। तो यही पूछा गया कि उस पोर्ट का क्या नाम था? उस पोर्ट का नाम था PS/2, पर्सनल सिस्टम बाई 2। इसकी फुल फॉर्म भी है लेकिन कोई काम की नहीं है ना, आज तो आज तक पूछी जाए, बस यही नाम आता है PS/2 पोर्ट। किसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था? कीबोर्ड और माउस। थोड़ा और डिटेल से पूछा जाए तो पूछ लिया जाएगा कीबोर्ड पोर्ट का कलर कैसा था, माउस पोर्ट का कलर कैसा था। तो ध्यान रखेंगे माउस पोर्ट का कलर ग्रीन था। एक याद कर लो। सर कैसे याद करें ग्रीन और पर्पल, ये तो कंफ्यूज करेगा। ऐसे याद करो, माउस मतलब चूहा, और चूहा क्या खाता है? हरी घास खाता है। तो माउस पोर्ट का कलर कैसा था? ग्रीन था। और कीबोर्ड का कलर का पोर्ट का कलर कैसा था? वो था आपका पर्पल। तो ये इस पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी पिन थी? इस पोर्ट में कुल मिलाकर 6 पिन थी। 2 2 4 2 6। इस पोर्ट में भी कुल मिलाकर कितनी थी? 6 पिन थी। 2 2 4 और 6, कुल मिलाकर दोनों में ही 6 6 पिन थी। तो इस वजह से दोनों को ही PS/2 पोर्ट बोला गया। तो पहचानने के लिए कंफ्यूजन ना हो, गलती से हम कोई ना लगाते, वायरों के कलर भी आते थे, वायरों के कलर भी आते थे। और अपने इस सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड के ऊपर भी दो कलरफुल आपको होल दिखाई देते थे। जो ग्रीन कलर का था वो आपका, ये तो उल्टा से दिखा रखा है भाई, कीबोर्ड का इधर ग्रीन कर दिया और माउस का इधर पर्पल कर दिया, गड़बड़ हो गई। ठीक है, जबकि माउस का तो ग्रीन कलर का था। ठीक है, कर लेते हैं चेंज, ये कर लेते हैं कीबोर्ड का। तो वो कौन से कलर के दिखाई देते थे भाई? वो दिखाई देते थे आपको, एक मिनट रुक जाइए।
तो वो अपने सिस्टम यूनिट में भी कैसे कलर के दिखाई देते थे, अलग अलग कलर के दिखाई देते थे। जैसे अगर जहां आपको कीबोर्ड का जोड़ना था वो तो था पर्पल कलर का, और जहां आपको माउस का जोड़ना था वो था ग्रीन कलर का। याद कैसे करें, माउस चूहा क्या खाता है, माउस चूहा खाता है आपका हरी घास, तो वो किस कलर का था, वो था आपका ग्रीन कलर का। कैसे था, ग्रीन कलर का। तो ये था माउस कनेक्टर, माउस कनेक्टर। और ये कैसा कनेक्टर था, ये था कीबोर्ड कनेक्टर। पीछे से लिखना पड़ेगा थोड़ा, कीबोर्ड कनेक्टर। ठीक है भाई, माउस कनेक्टर और कीबोर्ड कनेक्टर हो गया। तो कीबोर्ड और माउस दोनों कनेक्टर PS/2 पोर्ट के नाम से जानते थे, और इसमें कुल मिलाकर कितनी पिन थी, 6 पिन थी। एक था जी गेम पोर्ट। गेम पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी पिन होती थी, 15। एक बार सारी पिनों को याद करो, सीरियल में 9, पैरेलल में 25, PS/2 में 6, और गेम पोर्ट में कितनी, 15। इस पोर्ट में 8 छिद्र ऊपर की तरफ, 7 छिद्र नीचे। अच्छा, ओड नंबर हो जब भी, जैसे 9 भी एक ओड नंबर था, 25 भी एक ओड नंबर था, और यहाँ 15 भी एक ओड नंबर है। तो 15 जब भी ये ओड नंबर आए ना, तो एक कम नीचे और एक ज्यादा ऊपर। जैसे 9 थी तो 4 नीचे 5 ऊपर, 25 थी तो 12 नीचे 13 ऊपर, 15 है तो 7 नीचे 8 ऊपर, ऐसे मिलेंगे बस। तो यूज्ड इन, अब ये किस चीज को जोड़ने के लिए, जॉयस्टिक या मिडी नामक की डिवाइस को अपने सिस्टम यूनिट पे जोड़ने के लिए हम किस पोर्ट का प्रयोग करते थे, गेम पोर्ट का। उस गेम पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी पिन थी, 15 पिन थी। अब कहोगे ये जॉयस्टिक और मिडी क्या है, ये जॉयस्टिक और मिडी दोनों ही इनपुट डिवाइस में आती है, क्योंकि मैंने बताया बाहर से कोई भी चीज अगर आप जोड़ते हो तो वो पेरिफेरियल डिवाइसेस है। और पेरिफेरियल डिवाइसेस की 3 ही कैटेगरी हो सकती है। जैसे आपने पीडीए जोड़ा, तो डाटा को इन दे रहे हो, है ना, डाटा को भेज रहे हो तो इनपुट, उसमें से ले रहे हो तो आउटपुट, तो इन और आउट दोनों की तरह काम कर सकता था पीडीए। प्रिंटर, प्रिंटर पे आप कमांड देते हो, आउटपुट देते हो, तो पैरेलल पोर्ट में आप प्रिंटर को जोड़ रहे हो तो वो आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट पेरिफेरियल में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जोयस्टिक और मिडी दोनों आपकी इनपुट लेती है, कंप्यूटर में इनपुट देती है, तो वो ये पोर्ट, गेम पोर्ट है, वो इनपुट पोर्ट के नाम से इनपुट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अब ये है क्या जॉयस्टिक और मिडी, आपने वही जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में आपको सिर्फ गेम खिलाने के लिए एक मतलब पीसी दे दिया जाता था। उसमें जैसे बाइक वाला या कार रेस वाला जब गेम खेलते थे ना, तो हमारे पास एक हैंडल होता था, फाइटिंग में भी उसका प्रयोग किया जाता था। जब उस हैंडल को आगे की तरफ खींचते थे तो रेस हो जाता था, पीछे करते थे तो ब्रेक लग जाता था, लेफ्ट राइट ऐसे। तो वो जो हैंडल जो होता था जिसके माध्यम से आप कमांड देते थे, वही आपका क्या था, जॉयस्टिक था। उस जॉयस्टिक को अपने सिस्टम यूनिट में जब जोड़ रहे थे, तो जहां पर जोड़ रहे थे उसमें कुल मिलाकर कितनी पिन थी, 15 पिन थी। 15 पिन के माध्यम से कनेक्ट हो रहा था, और उस स्थान को, उस पोर्ट को किस नाम से जाना जाता था, गेम पोर्ट। अब मिडी क्या है, मिडी के फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। जब कोई लाइव म्यूजिक सिस्टम का प्रोग्राम हो रहा होता हो, समझो इस बात को। अब इलेक्ट्रॉनिक गिटार आते हैं, अब इतने सारे क्राउड है, और ये लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, लोगों की क्राउड का इतना ज्यादा शोर है, तो इस वजह से वो शोर के बीच में अगर माइक से हम रिकॉर्ड करें, माइक लगा दिया और हम बजा रहे हैं, तो शोर के साथ ही इंस्ट्रूमेंट की आवाज जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, एक लाइव वायर लिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गिटार है वो माइक से तो लोगों के बीच में लाउड स्पीकर के माध्यम से मतलब अपनी ध्वनि को प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन जो बंदे ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं, उनके लिए वो म्यूजिक की आवाज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आए, तो एक लाइव वायर वायर दे दिया जाता है। वो वायर जिस स्थान पे कनेक्ट होता था, उस स्थान पर कुल मिलाकर कितनी पिन होती थी, 15 पिन होती थी, और वो वायर किसका होता था, मिडी का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कोई, उसका डिजिटली इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है जोड़ना, तो वो कितने पिन के माध्यम से जोड़ा जा रहा था, 15 पिन के माध्यम से जोड़ा जा रहा था। अब आप कहोगे सर इतनी डिटेल से इन क्यों बता रहे हो, सारे के सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन, मिडी के फुल फॉर्म में आएगी, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के माध्यम से कितनी पिन से कनेक्ट हो रहे हैं, 15 पिन के माध्यम से। पैरेलल प्रिंट सीरियल में कितनी पिन, 9 पिन। पैरेलल में कितनी पिन, 25 पिन। कितनी, कौन जोड़ रहे हैं, प्रिंटर। सीरियल में किसको जोड़ रहे थे, पीडीए को। PS/2 में कितनी पिन, 6 पिन। किसको जोड़ रहे हैं, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड का कलर पर्पल, माउस का कलर ग्रीन। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ तो मैंने चेंज कर दिया, यहाँ चेंज किया हुआ नहीं है, मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा, ठीक है, ये कीबोर्ड और माउस वाला।
अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट जिसने आज के समय में सबके ऊपर अपनी धाक जमा दी, वो है जी यूएसबी पोर्ट। वो कौन सा है जी? यूएसबी पोर्ट है आज के समय में, मतलब सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सा पोर्ट है? यूएसबी पोर्ट। तो जो कॉमनली यूज्ड यूएसबी पोर्ट है उसमें 4 पिन होती है। कॉमनली यूज्ड यूएसबी पोर्ट होता है उसमें कितनी पिन होती है? 4 पिन। एक बार इन 4 पिन की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हल्का सा ही है, कोई मुश्किल नहीं है, फिर आपको एक चीज भी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट जो पिन होती है, पिन के माध्यम से जुड़ते हैं क्योंकि सिग्नल का आदान प्रदान करवाना है। वो सिग्नल का आदान प्रदान कब होगा? जब ऐसी कोई चीज हो जिसके माध्यम से, है ना, डिजिटल सिग्नल आदान प्रदान कर पाए, तो वो पिन ही होगी। तो फर्स्ट पिन है वो 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई पे चलती है। अब सुनो, मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है उसमें जो एडेप्टर होता है उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। घरों में आ रही होती है 220, 230, 240 वोल्टेज। हमें चाहिए अपना मोबाइल फोन चार्ज स्टार्ट हो जाता है 5 वोल्ट पे, और ये यूएसबी पोर्ट भी कितने पे चलता है? 5 वोल्ट पे। तो 5 वोल्ट वाली जो आती है, अब छोटे बच्चे मुंह में डाल लेते हैं, हम भी चेक कर लेते हैं, जीभ से टच, एक हल्की सी झनझनाहट सी महसूस होती है। समझ गए मेरी बात को? यानी कि यूएसबी पोर्ट है जितने भी, वो 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई पर चल जाते हैं। तो फर्स्ट पिन कितनी सप्लाई लेती है? 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई। इसका मतलब सेफ है। ठीक है? सेफ से तो हमें क्या मतलब है? कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हम कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे, लेकिन बस पता लग गया कि 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई पे चढ़ता है। और ये जो अपने मोबाइल फोन में जो आज के समय में आ रहे हैं ज्यादातर, वो यूएसबी केबल, यूएसबी, है ना, सी टाइप के, और है कौन से? यूएस जिस स्थान पे जुड़ रहे हैं वो यूएसबी पोर्ट है। बस सारे के सब जितने भी इक्विपमेंट आज के समय में देखोगे, चाहे अपने कंप्यूटर से रिलेटेड है, मोबाइल फोन से रिलेटेड है, या फिर हल्के फुल्के टॉयज है, चार्जिंग वाली कार्स वगैरह है वो, और लैंप है इलेक्ट्रिक वो चार्ज करने वाले, वो सारे के सारे किससे? यूएसबी। आज के समय में तो आप ऑनलाइन अगर टेबल लैंप को ऑर्डर करते हो तो उसके साथ चार्जर और केबल कोई आते ही नहीं, क्योंकि उसने यूएसबी पोर्ट दे दिया, यूएसबी में टाइप सी दे दिया, और घरों में सबके पास अवेलेबल है, क्योंकि फोन में आ जाता है। 99% लोगों के पास टाइप सी का चार्जर अवेलेबल हो गया है। सेकंड पिन है वो डाटा को रिसीविंग कर लेती है। एक ही यूएसबी के फायदे देखो, वहां आप सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल पोर्ट में पॉसिबल थी, पैरेलल कम्युनिकेशन पैरेलल में, तो अलग अलग बनाने पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ देखो, सेकंड पिन है वो रिसीविंग डाटा, थर्ड पिन सेंडिंग डाटा। मतलब एक ही यूएसबी में डाटा को भेजा भी जा सकता है, डाटा को रिसीव भी किया जा सकता है। और फर्स्ट पिन है वो 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई को गेन कर रही है, इसका मतलब उसे चार्ज भी किया जा सकता है। तो मोबाइल फोन जब हम अपने सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो चार्ज ही कनेक्ट हो जाता है। एक ऊपर कमांड आती है, कनेक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, सेफेस्ट है या नहीं है, एरर फ्री है कि नहीं है। आप यस कर दोगे तो फोन, मोबाइल फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। उसी केबल के माध्यम से डाटा भेज सकते हो, उसी केबल के माध्यम से डाटा ले सकते हो। क्यों? क्योंकि फीचर से ऐसे बना दिए कि फर्स्ट 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई, सेकंड है वो डाटा को रिसीव कर रही है, थर्ड पिन डाटा को भेज रही है, और फोर्थ पिन है वो ग्राउंड कर दी जाती है। तो ये 4 पिन की कॉन्फ़िगरेशन है। यूएसबी पोर्ट के माध्यम से, एक ही केबल के माध्यम से डाटा को सेंड या रिसीव किया जा सकता है। इसी वजह से आज के समय में इन सारे पोर्ट्सों पर कौन हावी है? इन सारे पोर्ट्सों पर यूएसबी पोर्ट्स हावी है। सीरियल पोर्ट हो गया, है ना, आपका पैरेलल पोर्ट हो गया, आपका PSY2 पोर्ट हो गया। अब बाकी पोर्ट क्यों नहीं पढ़ाए? आप डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट पर आ गए, बाकी पोर्ट क्यों नहीं पढ़ा? गेम पोर्ट, मिडी पोर्ट हो गया ना ये 15 पिन वाला। तो ये बाकी पोर्ट है ना, आगे सिर्फ सिंपल वे में लिख रखे हैं, इनकी सिर्फ पिन याद रखनी है। बस इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, कीवर्ड यूएसबी पोर्ट को। ये आगे आएगा, ये दोनों हो गए, ये हो गए, ये हो गया। इनसे रिलेटेड एक एक लाइन रख पढ़नी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है? तो यूएसबी पोर्ट को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। यूएसबी पोर्ट का प्रयोग पेरिफेरियल डिवाइसेस जैसे माउस, माउस के लिए हम किसका, माउस और कीबोर्ड के लिए किसका यूज कर रहे थे? PS2 पोर्ट का, 6 पिन वाला यूज कर रहे थे। माउस के लिए ग्रीन कलर का और कीबोर्ड के लिए पर्पल कलर का। फिर बोलता है स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बायोमेट्रिक मशीन एक इनपुट डिवाइस है। कोई भी चीज बाहर से जोड़ेंगे वो होगी क्या? पेरिफेरियल डिवाइसेस, और 3 कैटेगरी में जाएगी। ठीक उसी प्रकार से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए क्या जाता है? इसका मतलब जितनी भी चीजें हम अलग अलग पढ़ रहे थे, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट, गेप पोर्ट, उन सब को किसने अपना जाल बिछा दिया उसके ऊपर? यूएसबी पोर्ट। वो सारी की सारी चीजें आज के समय में किससे कनेक्ट की जा सकती है? यूएसबी पोर्ट। और फीचर्स भी देखिए, आज के समय में यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, 4 पिन का। यूएसबी टाइप ए 4 पिन का ऐसे दिखाई देगा, यूएसबी टाइप बी 4 पिन का ऐसे दिखाई देगा। ए और बी, ए और बी में ये सिंपल होता है और ये ऐसे चौकोर होता है। ठीक है? फिर इसी में यूएसबी मिनी ए,
मिनी ए 4 पिन का, यूएसबी मिनी ए ये 4 पिन का, और यूएसबी मिनी बी 4 और 5 पिन में, ये 5 पिन वाला दिखाया रखा है यहाँ, ठीक है। और यूएसबी टाइप सी जिसमें कितनी पिन होती है, कुल मिलाकर 24 पिन होती है। तो ये अलग अलग पिन के फीचर्स में अवेलेबल है। मतलब ये कहेंगे कि यूएस, ये याद नहीं करना, ये तो जस्ट तुमको बताया है। यूएसबी टाइप ए में 4 पिन है, यूएसबी टाइप बी में 4 पिन, ए और बी में 4 पिन है ना। टाइप ए में, मिनी में 4 पिन, और मिनी में 4 और 5 दोनों पिन में अवेलेबल है, जैसे ये 5 पिन का याद दिखा रखा है, समझ गए मेरी बात को। और फिर यूएसबी माइक्रो में 5 पिन, ठीक है, ये 5 पिन का दिखाई दे रहा होगा तुमको। और यूएसबी माइक्रो में बी में भी 5 पिन, ये याद नहीं करने, मैं क्या बताना चाहता हूं। और फिर एक यूएसबी टाइप सी 24 पिन, ये अलग अलग पिन में अलग अलग शेप में अवेलेबल है। कोई सीधा फ्लैट सी टाइप वाला, कोई चकोर है, कोई ऐसे, कोई वैसे। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है, यूएसबी में एक्स्ट्रा पिन हमें यूएसबी की स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हमारे पास जो घरों में है मोबाइल फोन का चार्जर, उसमें मेनली हम 4 पिन, 4 से 5 पे जाएंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे। 5 से हम फिर कितने पे बढ़ते बढ़ते टाइप सी पे चले जाएंगे, तो 24 पिन, 24 पिन का मतलब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं। तो अगर पूछा नहीं गया है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएसबी का एक टाइप नहीं है, तो याद रख लो, कोई मुश्किल थोड़ी ना। टाइप ए, टाइप बी, पिन की संख्या को याद नहीं करनी, 4 5 से वेरी कर रही है। टाइप ए, टाइप बी, मिनी ए, मिनी बी, माइक्रो ए, माइक्रो बी, ए बी में चल रहा है पहले, टाइप ए, टाइप बी, मिनी ए, मिनी बी, माइक्रो ए, माइक्रो बी। 4 पिन है मेनली तो, और कहीं पर 4 से 5 पिन है, और टाइप सी में 24 पिन होती है, सबको पता ही है। एक्स्ट्रा पिन स्पीड बढ़ाने के लिए। अब सुनिए, टॉप स्पीड ऑफ यूएसबी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना, और ये बदलता रहता है। फर्स्ट टाइम आया है वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन समय के साथ, जैसे आज के समय में लेटेस्ट आप गूगल करोगे तो देखोगे, टॉप स्पीड ऑफ यूएसबी, यूएसबी की टॉप स्पीड है, उसका वर्जन है यूएसबी 4 वर्जन 2.0, और उसकी स्पीड एक टाइम में अप टू 80 जीबी पर सेकेंड। आप सोच के देखो, एक सेकेंड में 80 जीबी डाटा को ट्रांसफर कर देता है, ले लेता है या भेज देता है। अब सोच के देखिए, वो सीरियल पोर्ट, वो पैरेलल पोर्ट, वो गेम पोर्ट, वो PS/2 पोर्ट, वो क्या इसके आगे अपने पाँव जमाएंगे? वो सब पुराने हो चुके, पुराना मॉडल है, अपडेट नहीं हुआ, उसको सबको भक्षण कर लिया किसने, यूएसबी में। क्योंकि यूएसबी की आज के समय में पलक झपकते ही 80 जीबी का डाटा सेंड या रिसीव कर लिया जाता है। 80 जीबी पर सेकेंड, 80 जीबी पर सेकेंड। आज के समय में टॉप स्पीड वाला कौन सा है? यूएसबी 4, है ना। वर्जन 2.0 यूएसबी 4 चल रहा है, जिसका वर्जन 2.0 आ गया, जिसकी टॉप स्पीड अप टू 80 जीबी पर सेकंड है। फर्स्ट टाइम जब आया था यूएसबी फर्स्ट वर्जन, यूएसबी 1 पॉइंट, जैसे 4 चल रहा है, यूएसबी फर्स्ट आया था 1.0 1900, कब आया था? 96 में। उसकी स्पीड 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड टू 12 मेगाबिट्स पर सेकंड, मतलब 1.5 मेगाबिट से 12 मेगाबिट्स पर सेकंड। फिर किलो, मेगा, गीगा, आज हम गीगा पे चले गए हैं। मेगा, गीगा, गीगा पर आ गए, और 80 गीगा बिट्स पर सेकंड से हम भेज सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि फर्स्ट यूएसबी वर्जन कब आया? 1996 में। और आज के समय में कौन सा चल रहा है? यूएसबी 4 वर्जन 2.0, टॉप स्पीड क्या है? 80 जीबी पर सेकंड। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा यहाँ ग्राफ भी शो रखा है। 1996 में आया था, उस टाइम कुछ स्पीड नहीं है, 98 में बढ़ते स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई। आज प्रेजेंट टाइम में यूएसबी 4 वर्जन 2.0 है, जिसकी यूएसबी स्पीड कितनी है? 80 जीबी पर सेकंड तक उसकी स्पीड है। ये ग्राफ के माध्यम से यहाँ शो कर रखा है। तो यूएसबी के फीचर्स हैं, एक ही मतलब वायर के माध्यम से डाटा को सेंड कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा, सम मोर पोर्ट्स। अब इनसे रिलेटेड कोई तुमको बात ध्यान नहीं रखनी, इनके सिर्फ और सिर्फ तुमको पिन की संख्या ध्यान रखनी है। तो इतनी सारी कितनी की पिन की संख्या, कोई एक इनमें से पूछा जाएगा। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। सीरियल में बोलिए 9, पैरेलल में 25, फिर गेम में 15, और PS/2 में 6। फिर सीरियल में एग्जाम्पल क्या था? PDA 9 पिन के माध्यम से। पैरेलल में प्रिंटर, CD, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव 25 पिन के माध्यम से। गेम में 15, जॉयस्टिक और मिडी को जोड़ने के लिए। फिर है PS/2 में 2 है, दोनों एग्जाम्पल है कीबोर्ड और माउस 6 पिन को जोड़ने के लिए। यूएसबी में यूएसबी टाइप ए, टाइप बी, यूएसबी मिनी ए, मिनी बी, यूएसबी माइक्रो ए, माइक्रो बी। पहला कौन सा था? यूएसबी वर्जन 1 1996 में, स्पीड कितनी थी? 1.2 से लेकर 12,
मेगाबिट्स पर सेकेंड। प्रेजेंट में कौन सा है, USB 4 वर्जन 2.0, टॉप स्पीड 80 GB पर सेकेंड। इतना ही तो है, एक मिनट भी नहीं लगी, 30 सेकंड में सारा डिवाइस हो गया। सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखे, VGA पोर्ट हमने देखा था हमने जब हमने VGA वीडियोग्राफिक अरे को लगाया था, वीडियो कार्ड को लगाया था, तो उसमें हमने बताया कि ये 15 पिन के माध्यम से अपने सिस्टम यूनिट से जुड़ेगा। तो वो 15 पिन से, VGA पोर्ट में कुल मिलाकर कितने पिन होती है, 15। लास्ट की क्लास में अच्छे से डिटेल से पढ़ा के आऊँ। अब VGA वीडियोग्राफिक अरे क्या है, क्यों है, अब तभी तो मैं कह रहा हूँ तुम टेक्निकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो। अब तुमको मैं सीधा ही कह देता VGA में 15, तुम कहते ये VGA क्या है, समझ पा रहे हो ना, इसी वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। तो VGA वीडियोग्राफिक अरे नामक पोर्ट है, वो 15 पिन के माध्यम से अपने सिस्टम से करेगा। इसे VGA को मैंने बोल दिया कि HDMI से रिप्लेस कर दिया है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफ्रेंस। और कितनी पिन होती है, 19 पिन, 15 से 19 पिन। पिन की संख्या क्यों बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए। फिर है DVI डिजिटल वीडियो इंटरफ्रेंस पोर्ट, इसमें 24 पिन। और ये एक है डिस्प्ले पोर्ट 20 पोर्ट। ये चारों पोर्ट, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, DVI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट, ये सारे के सारे मॉनिटर स्क्रीन को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। समझ गए, मॉनिटर स्क्रीन को जोड़ने के लिए VGI को रिप्लेस किया 15 पिन वाले को HDMI 19 पिन, HDMI को रिप्लेस किया तो DVI डिजिटल वीडियो इंटरफ्रेंस, कितने पिन, 24 पिन। और एक है डिस्प्ले पोर्ट, सिंपल से कोई भी कंपनी के डिस्प्ले पोर्ट 24 पिन के माध्यम से, 20 पिन के माध्यम से। तो याद क्या रखेंगे, वो तो याद ही है 15, HDMI को याद कर लेंगे 19, और DVI को याद कर लेंगे 24 पिन, और डिस्प्ले को 20 पिन के माध्यम से इसे जोड़ते हैं। फिर है जी इंटरनेट पोर्ट, RJ46 पोर्ट 8 पिन के माध्यम से। दिखाऊं तुमको, क्या पता उसमें साफ साफ नजर आए ना आए। ये देखो, यहाँ कुल मिलाकर कितनी पार्ट पिन आएगी, यहाँ कुल मिलाकर 8 पिन नजर आएगी, अंदर की तरफ 8 पिन नजर आएंगी, 4 ऊपर 4 नीचे। यही किसको जोड़ने के लिए है, यही जोड़ने के लिए है जी आपके, मैंने लगा रखा ना ये। अब तुमको निकाल के दिखाऊंगा तो सारा कनेक्शन कट जाएगा, इस वजह से निकाल के नहीं दिखा सकता। लेकिन तुम बस ध्यान रखो कि इन अथरनेट पोर्ट, नेटवर्क को जोड़ने वाला उस पोर्ट का नाम, उस कनेक्टर का नाम है RJ46 45 पोर्ट के नाम से। और उसमें कुल मिलाकर कितनी पिन होती है, 8 पिन होती है। उसके बाद है एप्पल लाइटनिंग का एक पोर्ट आया था। एप्पल के मतलब चीजों, एप्पल मतलब यही सोच लो कि एप्पल के ज़्यादातर जो डिवाइसेस थे उनको सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए वहाँ पर भी एप्पल लाइटनिंग पोर्ट का प्रयोग किया गया था, और 8 पिन थी। तो अथरनेट पोर्ट या उस अथरनेट पोर्ट का, लैन पोर्ट का, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड पोर्ट का नाम क्या है, RJ45। कितने पिन है, 8 पिन। एप्पल लाइटनिंग पोर्ट का में कितने पिन है, 8 पिन। फिर है 3.5 ऑडियो जैक। अब ऑडियो के लिए हम एक ही केबल का यूज करते हैं, ध्यान है ना, एक सिंगल पिन का प्रयोग करते हैं। अपने मोबाइल फोन में भी ईयरबड को लगाना हो तो क्या करते हैं, एक सिंगल ईयरबड, नहीं ईयर, एक तो हो गया ईयर, ये जो हो गए ब्लूटूथ वाले। लेकिन वो ब्लूटूथ वाले नहीं बोल रहा मैं, कि वायर वाले बोल रहा हूँ। तो एक ही पिन तो होती है उसमें, 4-5 थोड़ी ना आती है। तो ऑडियो जैक नाम आ जाए वहां पर क्या होगा, 1 पिन। ये 3.5 क्या है, ये उसकी लंबाई है, सेंटीमीटर, 35 मिलीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके अलावा ये अमेरिकन कंपनी का है, रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, अब नाम से पता चल गया रेडियो। रेडियो मतलब ऑडियो, ऑडियो में कितनी पिन होती है, एक। लेकिन इसमें 3 पिन यूज की गई, 3 केबल होती थी। कौन कौन सी, येलो, व्हाइट और रेड। येलो, व्हाइट और रेड। तो वीडियो, बस तुमको ध्यान रखना है कि अमेरिकन कॉरपोरेशन, रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका जो प्रोडक्ट पोर्ट था उसमें कुल मिलाकर कितनी पिन थी, तो तुम ध्यान रखना 3 पिन थी। कलर वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, कितनी पिन होती थी कुल मिलाकर, 3 पिन होती थी। कौन कौन सी थी, अब मैं बता रहा हूं, देख लीजिए भाई। एक तो येलो कलर की प्लग, जैसे हम जोड़ते हैं ना, जैसे आज के समय में तो ये सारी चीजें अब मैं तुमको दिखा नहीं सकता इधर, मेरे पास तो सारे के सारे यूएसबी पोर्ट आ गए। लेकिन पहले हम जैसे वो छतरी वाला होता था, आज के समय में तो नहीं है, छतरी वाले ज्यादातर होते थे। तो उसमें से जो ऊपर वाला वायर आता था, फिर वो जो जो सेटअप बॉक्स होता था, सेटअप बॉक्स से मॉनिटर स्क्रीन की तरफ जो जाते थे, उसमें कितने होते थे, 3 पिन होती थी। ज्यादातर उनके कलर ये होते थे, कौन कौन से, रेड, ब्लू और ग्रीन। लेकिन ये रेडियो कॉरपोरेशन में येलो, व्हाइट और रेड, ये 3। ये ऑडियो, ऑडियो वीडियो, ये वीडियो के लिए, ये ऑडियो के लिए, और ये भी ऑडियो, इनमें से एक कोई अर्थिंग कर लेते हैं।
हमारे लिए काम क्या क्या है, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका में कुल मिलाकर, है ना, जो पोर्ट था उसमें कुल मिलाकर कितने पिन थी, तो हम कहेंगे 3 पिन्स थी। कितनी पिन्स थी, 3 पिन्स। बस ये तुम ध्यान रखिए, कलर वगैरह तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बस मैंने तुमको दिखा दिया डायग्राम के माध्यम से भी, ताकि ऐसा ध्यान हो। ठीक उसी प्रकार से कंपोनेंट वीडियो पोर्ट है, उसमें भी कितनी पिन होती है, 3। कौन कौन से कलर पे अवेलेबल है, तो कहेंगे रेड, ब्लू और, बोलिए कौन सा, रेड, ब्लू और पी वाई, पी आर, पी वी, पी वाई, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो कंपोनेंट्स वीडियो पोर्ट में भी दोनों, ये ऊपर वाली चीज इधर कर देता हूं, ऊपर के तब तक रिवाइज कर लीजिए। बताइए, वीजीए पोर्ट में कुल मिलाकर कितने पिन, वीजीए पोर्ट में कुल मिलाकर सर 15 पिन। एचडीएमआई में कुल मिलाकर कितने पिन, सर एचडीएमआई में भी कुल मिलाकर कितनी, 19 पिन। फिर कौन सा आ गया था, डीवीआई में कुल मिलाकर कितने पिन, टाइप सी की तरह होता है ये, 24 पिन। डिस्प्ले में कितनी, 20 पिन। RJ45 क्या है, अथरनेट को जोड़ने का, कितनी पिन, 8 पिन। फिर उसके बाद क्या था, एप्पल लाइटनिंग वाले में भी कितनी पिन, 3 पिन। ठीक है, ओ सॉरी 8 पिन। और उसका ऑडियो जैक में 1 पिन। रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका में भी कितनी पिन, 3 पिन। ठीक उसी प्रकार से कंपोनेंट वीडियो पोर्ट में भी कितनी पिन, 3 पिन। दोनों में 3 3 पिन है, लेकिन यहाँ जो कलर है वो येलो, व्हाइट और रेड है, जबकि यहाँ जो कलर है उन केबल का वो रेड, ब्लू और ग्रीन है, रेड, ब्लू और ग्रीन है। अब ज्यादा लंबी हो जाएगी, बस इस वगैरह को करेंगे, छोटा सा है लेकिन समझाने वाला है इधर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ फिर मैं 2 छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल कराने वाला, न्यूमेरिकल इन द सेंस कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, कोई न्यूमेरिकल अपने पेपर में नहीं आएंगे। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इतने ही बेहतरीन कंटेंट के साथ हम अपने पूरे सिलेबस को पूरा करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास के जस्ट बाद अब आपको पीडीएफ को रिवाइज करना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अपनी ऐप पे मिलेगी, वीर कॉन्सेप्ट से अपनी ऐप है। और इस बैच से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, 82 954, है ना। वैसे तो कोई क्या ही डाउट आएगा, फिर भी किसी बच्चे का आता है तो संपर्क कर सकता है। 82 954 38 575। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस बैच से संबंधित या अपनी HSSC CET मेंस की भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमें संपर्क कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ाहट मत कीजिए। सॉलिड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाली कहावत बिल्कुल सत्य होती है अपनी दैनिक जीवन में। बस सॉलिड चलिए, चाहे स्लो ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि हम मतलब नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा देखें। नंबर ऑफ लेक्चर अगर कम है और कंटेंट अच्छा है, वो भी काम का है। एक दूसरी चीज़ हो जाती है कि हो सकता है कि 1 2 ज़्यादा लेक्चर आ जाए लेकिन कंटेंट फिर भी अच्छा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बातें सत्य होती है, बस कंटेंट कैसा है वो उस पर फोकस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को जरूर शेयर करना, और क्लास कैसी थी कमेंट करके बताना।